हेलो गाइस, आज हम लोग रिव्यू करेंगे सातिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को। कुछ लोग मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे और उसका रीज़न है इसके ऊपर एक बड़ी न्यूज़ जो कि यहाँ पर है। सातिया इंडस्ट्रीज़ दिसंबर क्वार्टर प्रॉफिट राइजेस। तो दिसंबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो राइज कर चुका है, लेकिन जो न्यूज़ है मेन वो ये नहीं थी, वो थी जो जनवरी 2 को आई थी। सातिया इंडस्ट्रीज़ के पास 2 बिलियन रुपीज़ का पेपर का ऑर्डर आया है। तो बेसिकली ये कंपनी पेपर इंडस्ट्री में ही डील करती है। ओके, इसका 85% जो बिज़नेस है वो पेपर बनाने पे ही बनता है। तो पहले इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हम कौन से लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स चेक करने से पहले इसकी वेबसाइट एक बार चेक करते हैं, इसके प्रोडक्ट्स एक बार देखेंगे। ओके, इसका जो मेन बिजनेस है वो है ये पेपर। ओके, तो ये पेपर बनाना इनका मेन बिजनेस है। बाकी छोटे मोटे दूसरे काम भी ये लोग करते हैं। और इनका एक प्रोडक्ट है जो कि है ये इको फ्रेंडली कप्स एंड कटलरी। देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये सब जो है ये प्लास्टिक के अल्टरनेटिव्स हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो अगर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें इन लोगों ने लिखा हुआ है कि ये पिज़्ज़ा बॉक्सेस वगैरह और स्विगी जोमेटो डोमिनोज के साथ थोड़े डील वगैरह करना चाह रहे हैं। तो अगर वैसा हो जाता है तो इसके शेयर में और भी उछाल आएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स। इसका मार्केट कैप है 1218 करोड़ का। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। ROCE और ROE दोनों 15 से ऊपर है, तो ये अच्छा है। डिविडेंड 0.16% है। डेट इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रोमोटर के पास 51.8% की होल्डिंग है, जिसमें से इन्होंने कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। फ्री कैश फ्लो इनके पास -22 है। ये कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है बिकॉज मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो 2015 से अभी तक काफ़ी शानदार ग्रोथ दिख रही है। जिन्होंने 2015 के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला होगा अभी के टाइम में, और जिन्होंने इस रेंज में कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको भी प्रॉफिट्स हो रहा होगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज इसके बाद ये बहुत स्पीड से ऊपर नहीं गया है और अभी भी ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन इस तरह के ख़राब मार्केट में भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं गिरी है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका PE रेशियो देखने पे हमको मालूम चल रहा है कि इसका जो मीडियन है वो 8.6 के आसपास है और जो इसका अभी करंट लेवल है वो है 7। मीन्स इसकी वैल्यू अभी ठीक है, परचेज करने के लिए ठीक है। एक चीज़ मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, वो है इसका 3 इयर्स का प्रॉफिट और 3 इयर्स का CAGR, जो कि मैंने आपको बताया कि अभी रिसेंटली इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आया है, इसलिए जो इसका पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहा। और वहीं जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होंगे उनको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। बैलेंस शीट पे नज़र डालेंगे तो इसके रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है। इसकी बोरोइंग्स कम हुई है, ये भी अच्छी चीज़ है। फिक्स्ड एसेट बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस हुए हैं, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ा था। ओके, और उसके बाद ये थोड़ा ही चेंज हुआ है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। तो देखा जाए तो मैं इसे 3 आउट ऑफ 3 दे सकता हूँ, लेकिन इसे हम लोग 2.5 कर देते हैं। तो 2.5 आउट ऑफ 3 फॉर बैलेंस शीट। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नज़र डालें तो स्टार्टिंग से लास्ट तक प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स बना के रखी हुई है, और प्रमोटर्स में FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ओके, दिसंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और DII इसमें नहीं है। पब्लिक इसमें बहुत हेविली वेटेज लेके चल रही है। चेक करते हैं इसका एनुअल नेट प्रॉफिट, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कोविड में सारी कंपनियां मार खाई थी, लेकिन उसके बाद जो इसने ग्रोथ दिखाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लगभग डबल ये होते जा रहा है, और इसमें भी अभी तक दिसंबर 2022 में भी इसने 175 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया है, और इसमें लास्ट क्वार्टर ऐड होना बाकी है। तो सोचिए इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फिर से डबल होने वाली है। 101 से ये 200 प्लस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये 101 था, यहाँ पे ये 200 प्लस हो सकता है लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो हो सकता है उसके बाद पब्लिक इसमें हैवी बाइंग करे, या म्यूचुअल फंड या FII इसमें बाइंग करे। बात करें इसके सेल्स की तो वो भी सेम है और इसमें भी कोई कमी नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं अपने अब मेन टॉपिक पे, इसके चार्ट पे। थोड़ा अगर मैं इसे जूम कर लूँ तो हमें इसके डिविडेंड्स वगैरह भी दिखने लगेंगे। तो ये डिविडेंड कितना कितना देता है, 15 पैसा, 15 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा,
20 पैसा। ओके, तो ठीक है, छोटी कंपनी है और डिविडेंड पे हम लोग फोकस रहते भी नहीं है, हमको ग्रोथ चाहिए। अभी के टाइम पे ये चल रही है 121.85 पे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं इसकी आदत। ओके, शेयर की आदत कि कितना गिरता है, किस तरह गिरता है, किस लेवल को छू के ऊपर जाता है। तो इसकी हिस्ट्री भी अगर चेक करें तो ये इस तरह के ही पैटर्न में ऊपर जा रहा है, राइट। तो हम लोग देखेंगे कि ये इसी के आसपास कहीं पे हमको मिल जाए। तो अगर हम लोग इसका एक लेवल बनाते हैं, सपोज हम इसका एक लेवल बनाते हैं, चलिए एक रफ मैंने ये बना लिया। तो अगर इसका हम लोग लेवल देखें तो ये नीचे आते आते 106-107 के आसपास है, राइट। तो इसकी आदत अगर हम लोग देखें तो 106-107 के आसपास आके, ओके मैं ये मिटा देता हूँ, 106-107 के पास आके अगर ये एक ग्रीन सिग्नल, इस तरह का एक ग्रीन सिग्नल देता है, ओके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे बाइंग करने के बारे में इसमें सोच सकता हूँ। या तो शायद मैं एक बाइंग कर ही लूँगा, लेकिन मैं बहुत बड़ी बाइंग नहीं करूँगा इसमें। मैं अपने पोर्टफोलियो का, टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो का शायद 5% में इसमें इन्वेस्ट करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है और ये जो इंडस्ट्री है ये भी उतनी ज़्यादा ग्रोथ वाली इंडस्ट्री नहीं है। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहे। तो जब ये कंपनी एक्सपैंड करेगी, अपने नए प्रोडक्ट्स लेके आएगी, और जैसा कि इसमें लिखा हुआ था डोमिनोज़ और भी बाकी फूड डिलीवरी कंपनीज़ के साथ अगर इनकी डील हो जाती है, तब ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शो कर सकते हैं। तो तब उस टाइम हम लोग इसमें 10% 15% का स्टेक ले सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में इसमें ऐसा एक ग्रीन सिग्नल अगर 106 के आसपास, 106-107 के आसपास बनता है, तो हम लोग इसमें बाइंग के चांसेस देख सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, ये मंथली कैंडल्स है। ओके, ये जितने भी है एक एक कैंडल्स ये मंथ के हैं, 1 मंथ कैंडल्स हैं। मंथली चार्ट में मैं ये देख रहा हूँ। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मंथली चार्ट देखना ही बनता है। ओके, तो अगर ये 106-105 के आसपास से भी नीचे गिरता है, तब मैं इसमें 100 के आसपास बाइंग के लेवल्स चेक करूँगा, बशर्ते कि इसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं होनी चाहिए और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट, जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, वो भी अच्छा होना चाहिए। तब मैं इसमें 100 के आसपास के लिए अपने लेवल्स चेक करूँगा। और सपोज़ ये यहाँ से भी नीचे गिर जाता है, तो मैं इसमें 80 के आसपास अपना अगला इन्वेस्टमेंट प्लान करूँगा। 80 के आसपास क्यों? बिकॉज़ ये यहाँ पे ही मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे इसमें से बाइंग होनी शुरू हुई थी। तो ये हमारा तीसरा लेवल होगा। तो गाइज़, आई होप कि ये वीडियो बहुत डिटेल में मैंने बना दिया है, और मेरे जो दूसरे भी वीडियोस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट में अगर अभी आप आए हैं या आप पहले से भी हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप सीखना चाहते हैं कि सही तरीके से कैसे करें, लॉसेस कम कैसे करें, पोर्टफोलियो अच्छा कैसे करें और अच्छे स्टॉक कैसे चुनें, तो आप मेरे वीडियोस 1-2 भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी कि हमें स्टॉक्स के कौन कौन से पार्ट्स देखना ज़रूरी है और किस तरह से हमें उसे फॉलो करना चाहिए, कौन से लेवल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ओके, जैसे मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि ये जो बॉलिंजर बैंड है, ओके, तो ये बताता है कि हमारा जो स्टॉक है वो ओवर प्राइस्ड है या लोअर प्राइस्ड है। ओके, तो अगर ये इतने ज़्यादा पे है तो आपको अगर ये नहीं मालूम, सपोज़ आपको ये नहीं मालूम, तो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे और फिर ये गिरने लगेगा, फिर आप सोचोगे कि आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। ऐसा नहीं है, आप सही तरीका सीखो और प्रॉफिट बनाओ, राइट। तो अगर आप सीख रहे हो या आपका कोई फ्रेंड है जो आपको सिखाने के लिए बोल रहा है या वो सीखना चाहता है, कोई फैमिली मेम्बर है, हाउसवाइफ्स है जो घर में बैठ के कुछ करना चाहती हैं, तो उनको आप ये सब सिखा सकते हो। तो उनसे आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आप इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।